हैरानगी होती है कि लोग अपने मसलक वालों की, अपने लोगों की वकालत करते हुए कुरान को मरोड़ के पेश करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मरोड़ देते हैं, लेकिन अपने लोगों को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। ये इस्लाम है, ये मुसलमानियत है, ये सुन्नियत है, ये इंसानियत है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या दुश्मनी है? मैं आप पे छोड़ता हूं। अपने मसलक वालों को गलत नहीं कहना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हबीब अतारी साहब की। हबीब अतारी साहब हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पे जाते हैं, कहते हैं जनाब हमारे काम कीजिए, हम आस लेकर आए हैं, हमारी आसों को पूरा कीजिए, हम मन्नतें लेकर आए हैं, हमारी मन्नतों को पूरा कीजिए। शाह अब्दुल कादिर जिलानी साहब हमारी झोलियों को भर दीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वो दरबार जिस पर हाज़री की हर आशिक रसूल को तमन्ना होती है। मेरी मुराद पीरान पीर पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार है और अब उनके रोज़े पर हाज़री का वक्त है। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में और हम इंशाअल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज़ करना है। जो दूर से अर्ज़ करते थे कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाअल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाअल्लाह उनसे अर्ज़ करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। इंशाअल्लाह गौस पाक तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौस आज़म। गौस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा, या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौस पाक के गुलामों में उठाना। या गौस आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फ़कीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमां मोहताज तो हाजत रवा। अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अलमदद या गौसे आज़म पीरे माँ। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन, दरदीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या शब्बीर या शब्बर, या उस्मान या हैदर, दफ़ा शर्कुन खैरावर, या शब्बीर या शब्बर। या सैयद शाह सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और फिर जब लोगों ने कहा कि जनाब ये तो शिरक है, ये गैरुल्लाह से मांग रहे हो तुम, तो मुफ्ती समर अब्बास साहब जी बंदा मैदान जाके कहंदे, ओ मियाँ जेरे गल पे कर देने हबीब अतारी दे यतीम उल इल्म ने, उनको इल्म नहीं है। हमारा हबीब अतारी ऐन शरीयत के मुताबिक कर रहा है। दिनों से ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब किबला, आप ना तकरीबन को 4-5 साल पहले गए थे बगदाद शरीफ में ना, तो वैसे तो वो जाते रहते हैं, उन पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है, वो मंजूर नजर जो हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, वो गए ना तो वहां पर पूरा काफिला था, तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। अब चाहिए क्या था कि पैगंबरों के तरीकों को देखते, सहाबा के तरीक़ाकार को देखते, ताबीन के तरीक़ाकार को देखते। उनका तरीक़ाकार है मुसीबतें रब के सामने सुनाते हैं, मुसीबतें रब से हल करवाते हैं, काम अपने रब से हल करवाते हैं, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है उन सब की। लेकिन नहीं, कहते हैं ये कुरान हदीस के मुताबिक कर रहे हैं। फिर दलील दी मुफ्ती साहब ने, कहते हैं जनाब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाते थे और वहां पे जाके अपनी मन्नतें पेश करते थे, अपनी हाजतें पेश करते थे इमाम साहब के सामने, और वो हाजतें उनकी पूरी होती थी। तो दिखाओ इमाम शाफी मुशरिक है? अगर इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा की कब्र पे जाके मुशरिक नहीं बनते तो हमारे हबीब अतारी साहब भी शाह अब्दुल कादिर जिलानी की दरबार पे जाके मन्नतें और हाजतें पूरी करवा के मुशरिक नहीं बनते, शिरक वाला काम नहीं करते। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर पर हजरत इमाम शाफी जाते हैं और फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है मैं वहां चल के। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, पहले तुम कुरान को मरोड़ते थे, पहले तुम हदीस को मरोड़ते थे अपने मसलक को सही करने के लिए। अब तुमने उलमा के अक़वाल और उलमा के हालात को भी अवाम के सामने मरोड़ के पेश करके दिखाया है ताकि हम सच्चे हो जाएं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, किताबें उठाओ। अगर किताबों के अंदर यह हो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा की मज़ार पे जाके, कब्र पे जाके इमाम साहब से हाजतें पूरी करवाते थे, इमाम साहब के सामने अपनी हाजतें रखते थे, दुआ करते थे, इमाम साहब को कहते थे कि बिगड़ी बना दे, इमाम साहब को कहते थे ले कुक्कुड़ दे दे पुत्र, इमाम साहब को अगर कहते थे कि मियाँ मैं ये मुसीबत में हूँ, मेरी ये मुसीबतें ख़त्म कर दो, मैं इस मुश्किल में हूँ, मेरी ये मुश्किलें आसान कर दो, तो मसलक तेरा सच्चा, मजहब तेरा सच्चा, अकवाल तेरे सच्चे, तू सच्चा। और अगर इमाम शाफी कब्र पे जाके अल्लाह से मांगते हों, अल्लाह से हाजतें पूरी करवाते हों, रब के सामने अपनी हाजतें रखते हों, मुसीबतें रखते हों, मुश्किलें रखते हों, तो मसलक मेरा सच्चा, मैं सच्चा, मेरे उलमा सच्चे, तेरा हबीब अतारी फिर मुशरिकों वाला काम कर रहा है। शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हनीफा की कब्र पे जब जाते थे, किताब का नाम है अल खैरातुल हसान, सफ़ा नंबर 72 है, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तसनीफ है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं फ़इज़ा उरिज़त ली हाजत, जब भी मुझे कोई हाजत पेश आती, सल्लैतु रकातैन, मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता, उसके बाद वजीतु इला क़ब्रिही, मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पर आता, वसअलतुल्लाह इंदहू, और इमाम साहब की कब्र के पास आके मैं अल्लाह से सवाल करता, मेरी हाजत पूरी हो जाती। अब ये सवाल इमाम साहब से नहीं हो रहा, अब ये सवाल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं रखा जा रहा, बल्कि अल्लाह से किया जा रहा है। और तेरा बुजुर्ग, तेरा पीर सवाल अल्लाह से नहीं कर रहा, बल्कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कर रहा है। बता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को तूने मरोड़ के पेश किया है या नहीं किया? बात हो रही है अल्लाह वालों से मांगना। हबीब साहब ने अल्लाह वाले से जाके कहा आप मेरी हाजतें पूरी करें, और आप कह रहे हैं भाई देखो अगर इसने किया है तो इमाम शाफी ने भी किया है। हालांकि इमाम शाफी ने अल्लाह वाले से नहीं कहा, अल्लाह वाले के पास जाके अल्लाह से मांगा है। लेकिन तू अपना मसलक साबित करने के लिए, अपने लोगों को ठीक करने के लिए उलमा की बात को मरोड़ के पेश कर रहा है। कोई खुदा का नाम ले यार। मैं कहता हूं जरा कुरान उठा के देखो, आदम अलैहिस्सलाम पे मुश्किल पेश आई, फौरन कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बा तू माफ करने वाला है, तू मुश्किलें टालने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आई, अल्लाह ने टाली, कुलना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम कह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं हो रहा, अल्लाह से मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बा नेक बेटा अता कर। ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हो रही, अल्लाह से कह रहे हैं रब्बना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, नेक बेटा अता कर दे। और मियाँ वलियों को भी, नबियों को भी कोई हाजत पेश आए अल्लाह से मांगे, वो अल्लाह का दरवाजा खटखटाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने रोए, और तू वलियों के सामने जाके रोता है। क्या तू कुरान के मुताबिक कर रहा है, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक कर रहा है, पैगंबरों की तालीम के मुताबिक कर रहा है? नहीं नहीं, कौम को और तरफ लेके जा रहा है, तो कौम को शिरक वालों की तरफ लेके जा रहा है। कोई खुदा का नाम ले।